हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग होंगे खैरियत से। तो फाइनली जॉन जॉन्स वापसी आ चुके हैं और रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन लाइट हैवीवेट डिवीज़न के फाइनली कम बैक कर रहे हैं हैवीवेट डिवीज़न के अंदर। और ये फाइट होने वाली है 5 मार्च को UFC 285 में। अच्छा, उनके ओपोनेंट थोड़े से डिफरेंट आए हैं। हमने सोचा हुआ था, हमने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई थी कि अगर जॉन जॉन्स की फ्रांसिस से फ़ाइट होती है या फिर स्टेफी मिचिक से फ़ाइट होती है तो वो फ़ाइट किस तरीके की होगी। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई है कि फ्रांसिस जो हैं वो UFC छोड़ के चले गए हैं, जो मैं बिल्कुल नहीं चाह रहा था। तो हमें लगा कि शायद अब स्टेफी मिचिक से फ़ाइट डिसाइड हो जाएगी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। जॉन जॉन्स की फ़ाइट हो रही है सिरिल गेन से। सिरिल गेन एक ऐसे फाइटर हैं जिन्होंने अभी तक 10 या 11 फाइटें वो जीत चुके हैं और सिर्फ एक फ़ाइट वो हारे हैं फ्रांसिस निगानो से। तो अब ये फ़ाइट डिसाइड हो गई है और मैं एक्साइटेड हूँ जॉन जॉन्स का कमबैक देखने के लिए। तो बात करते हैं कि किस स्ट्रेटजी के साथ जाना चाहिए जॉन जॉन्स को और सिरिल गेन को। तो जॉन जॉन से स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक जॉन जॉन्स का ताल्लुक है, पहली बात तो है कि जॉन जॉन्स पता नहीं क्यों बहुत लकी फाइटर रहे हैं। यानी अगर आप देखते हैं कि उनकी जो कोर्मिर से फाइट हुई, उनकी जो गुस्टफ्सन से फाइट हुई, कोर्मिर कोई आसान फाइटर नहीं थे लेकिन वो उनसे जीते। और गुस्टफ्सन ने जब उनको नी कनेक्ट की तो वो ऑलमोस्ट वोबल हो गए थे, लेकिन ये कि वो फाइट वो जीते। फिर जो उनकी पर्सनल लाइफ के अंदर मसले रहे, कितनी मरतबा बैंड हुए, जेल हुए, फिर आ गए, डोप टेस्ट में फिर आ गए, डोप टेस्ट में पकड़े गए, फिर वो आ गए। तो एक थोड़ी कुदरत भी उनके साथ रही है जॉन्स के साथ। अब बात यह है कि इस डिवीज़न के अंदर अगेन मैंने पहले भी कहा था कि उनका मुकाबला जो है अपने ओपोनेंट से नहीं बल्कि इस डिवीज़न से है। तो इस एज के अंदर इस एक्सपीरियंस के साथ बंदा इतना वेट कार्ड के ऊपर आता है तो आई डोंट नो उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर क्या अफेक्ट आते हैं। कार्डियो के ऊपर लाजमी अफेक्ट आएगा, पता नहीं पावर कितनी जनरेट कर पाएंगे। अलबत्ता एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो जॉन जॉन्स को इन 2-3 चीज़ों का तो ख्याल लाजमी रखना पड़ेगा। यानी आपने क्लिंच पे नहीं जाना है, किसी सूरत नहीं जाना है अपने क्लिंच पे, क्योंकि जो गिल हैं वो वैसी फिजिकली काफ़ी हैवी हैं, वैसी पोटेंशियली हैवी वेट हैं, आप वेट बढ़ा के आ रहे हैं। क्लिंच पे आपने किसी हाल नहीं जाना, डिस्टेंस पे आपने हमेशा रहना है। और लाजमी बात है जो गिल है, हालांकि उनकी कोई रेस्लिंग इतनी अच्छी नहीं है, फ्रांसिस ने भी उनको, लेकिन वो रेस्लिंग की तरफ जाएंगे जो मुझे नज़र है, क्योंकि उनको पता है कि जॉन्स की रीच ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है, फास्ट ज़्यादा है, कार्डियो ज़्यादा है, तो वो डिस्टेंस से ही लड़ेंगे। तो वो ऑटोमेटिकली जाएंगे रेसलिंग की तरफ और आसान होगा उनके लिए जॉन्स को काबू करना। लाइट वेट में तो बहुत मुश्किल होता था जॉन जॉन्स को पकड़ना, लेकिन हैवी वेट के आपने देखा था इज़राइल निसनिया जब ऊपर गए थे तो कितने आराम से उनको पकड़ के गिरा दिया था। तो जॉन्स को भी काबू करना आसान है इस डिवीजन के अंदर। तो जॉन्स ने डिस्टेंस क्रिएट रखना है और जॉन्स ने रीच का भरपूर एडवांटेज उठाना है, क्लिंच पे बिल्कुल नहीं जाना। और अगर गिर जाते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो तो उनको सबमिशन की तरफ जाना होगा, उनको जुजुत्सु के ऊपर फोकस करना होगा लाजमी। इस डिवीजन में सबसे बड़ा ख़तरा उनके लिए टेक डाउन है, जिसके लिए जुजुत्सु नेसेसरी है। और बाकी ये है कि जॉन्स फिट हैं। जॉन्स की सही बोला आपने बिल्कुल। और मेरे ख्याल से जॉन्स के लिए ये सबसे ज़्यादा बैड मैचअप जो हो सकता था पॉसिबल वो सिरिल गेन है, क्योंकि सिरिल गेन की जब फाइट हुई थी फ्रांसिस से सब ये बोल रहे थे कि यार सिरिल गेन बिल्कुल जॉन जॉन जैसा फाइटर है, क्योंकि हैवी वेट डिवीजन में कोई भी इतना एथलेटिक फाइटर नहीं आया आज तक जितना सिरिल गेन है। और जॉन जॉन्स का भी सब लोग यही बोलते थे कि जब ये हैवी वेट में जाएंगे तो अपने एथलेटिक होने की वजह से ये फाइट जीत सकते हैं, क्योंकि हैवी वेट में सारे होते हैं स्लो और जॉन जॉन्स काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। लेकिन सिरिल गेन एक ऐसा फाइटर आया है जो कि बिल्कुल सेम टू सेम जॉन जॉन्स की तरह है और फिज़िकली ज़्यादा पावरफुल और बड़ा भी है, बहुत ज़्यादा बिग हैं वो। तो मुझे लग रहा है कि जॉन जॉन्स के लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़तरा है। और सही जैसे उन्होंने बोला मैं भी ये बोलूँगा कि डिस्टेंस पे रहना चाहिए और बिल्कुल भी ब्रॉलिंग नहीं करनी चाहिए, डर्टी बॉक्सिंग बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नॉकआउट होने का ख़तरा है इतना, मतलब जिस तरीके से लाइट हैवी वेट डिवीज़न में लड़ रहे होते थे, कोई डर नहीं होता था नॉकआउट का, इसमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हैवी वेट डिवीज़न है, आपको टच भी हुआ तो आप नॉकआउट हो जाते हो। तो मैं यही बोलूँगा कि डिस्टेंस पे रहें, लेग किक का इस्तेमाल करें, एल्बोज़ का इस्तेमाल करें और बस यही कहना चाहूँगा मैं। बाकी अगर सिरिल गेन की बात करते हैं तो देखें, सिरिल गेन की अगर मैं बात करूँ तो सिरिल गेन को देखें, उनको पता है जॉन्स क्या करेगा। सिरिल गेन बिल्कुल भी कार्डियो के ऊपर देखें, वो ठीक है कि एनर्जेटिक हैं और ये है कि जॉन्स की तरह लड़ते हैं, लेकिन इस डिवीज़न में अभी भी ये कहूँगा कि जॉन को ही कार्डियो का एडवांटेज होगा। और मेरे तो थक गए थे फ्रांसिस की फ़ाइट के अंदर, जब उनको गिराया था फ्रांसिस ने तो वो उनकी वो एनर्जी उस तरह से मेंटेन नहीं रख पा रहे थे। तो जॉन जितना उनको भगाएंगे कि अच्छे चारों तरफ जो उनका एक स्टाइल है तो मुश्किल हो सकती है। तो तीसरा चौथा राउंड तक ही उनको जाना चाहिए, मज़ीद खींचना नहीं चाहिए फ़ाइट को। हाँ, सिरिल गेन की मैं बात करूँ तो सिरिल गेन का जो फाइटिंग स्टाइल है वो है कि वो डिस्टेंस पे रह के लड़ते हैं, जॉन जॉन्स की तरीके से वो फाइट लड़ते हैं। इस फाइट के अंदर उनको गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जॉन जॉन इसके अंदर वो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होंगे। अगर
डिस्टेंस पे फाइट जाती है तो उसमें एडवांटेज है जॉन जॉन्स का। तो उसमें सिरिल गेन को आगे बढ़ के प्रेशर डालना पड़ेगा और अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लिंच पे लगाएं, अपना बॉडी वेट इस्तेमाल करें, उससे जॉन जॉन्स थकेंगे ज़रूर और नॉकआउट की ज़रूर कोशिश करें सिरिल गेन, क्योंकि वेट ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, ईजिली नॉकआउट कर सकते हैं जॉन जॉन्स को। तो सिरिल गेन को अपना गेम प्लान बिल्कुल डिफरेंट करना पड़ेगा, तो ये फाइट आसानी से जीत सकते हैं। बाकी प्रिडिक्शन की बात करते हैं। और जॉन जॉन्स, मेरी दिली ख्वाहिश है कि जॉन जॉन्स ये फाइट जीत जाएं, और क्योंकि रेनिंग डिफेंडिंग चैंपियन है और सिरिल गेन ऑलरेडी लॉस से होते हुए हार हैं। लेकिन मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि 50-50 है, लेकिन मुझे लग रहा है कि सिरिल गेन ये फाइट जीतने वाले हैं, क्योंकि जो मैंने देखा है इससे पहले जब भी फाइटर ऊपर जाता है तो उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं, और जॉन जॉन्स के साथ भी ऐसे कोई सीन हो सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही 50-50 है। अगर हम डेटा की बात करें तो सिरिल गेन जीते हुए नज़र आ रहे हैं, और अगर लक की बात करें तो जॉन जॉन्स जीते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मैं लक की तरफ जाऊँगा, और मुझे लगता है कि किसी न किसी तरीके से जॉन जॉन्स की फाइट जीत जाएंगे। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।